अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारानायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आज की जो वीडियो है वो प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली प्रॉब्लम से रिलेटेड है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस प्लेलिस्ट की तमाम वीडियोस देखें अगर आप प्रेग्नेंट हैं, क्योंकि इसमें वो तमाम मसले बताए गए हैं जो आपको प्रेगनेंसी में पेश आते हैं। आज की जो प्रॉब्लम है वो मोस्ट कॉमन है। हम आपको 16 तरीके बताने वाले हैं जो सुबह के टाइम मॉर्निंग सिकनेस होती है या जो सुबह के टाइम डिजीनेस और दिल खराब ये फीलिंग होती है प्रेग्नेंट वुमेन को। तो इसके बारे में हम आपको डिटेल से उसकी तरीके बताएंगे कि किस तरह से आप उसको कंट्रोल कर सकती हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है कि ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्यों होती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आमतौर पे आपके जिस्म में कुछ हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है जिसकी वजह से आपको इस तरह की फीलिंग्स आती हैं। मॉर्निंग सिकनेस का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपको सुबह के टाइम दिल मत लाए, मॉर्निंग सिकनेस कहीं दफ़ा रात के टाइम भी होती है। तो ये डिफरेंट औरतों के साथ डिफरेंट टाइम पे सिचुएशन पेश आती है, लेकिन होता यही है कि उनका दिल खराब होता है, उनको कमज़ोरी महसूस होती है या गनूदगी महसूस होती है। इसमें से कुछ भी फीलिंग उनको हो सकती है। तो इसके लिए हमें जो सबसे पहली टिप या तरीका या मेथड आपको मैं बताने जा रही हूँ वो ये है कि अपने निज़ाम इंहज़ाम को चेक करें। यानी कि क्या आपको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं, या आपको वैसे कोई स्टमक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, या आपको किसी चीज़ खाने से शुरू से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। तो ये चीज़ें आपने पहले मॉनिटर करनी है, क्योंकि अगर आपका निज़ाम इंहज़ाम बेहतर होगा तो आप प्रेगनेंसी को आसानी के साथ झेल पाएंगी। लेकिन अगर आपका निज़ाम इंहज़ाम ठीक नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। निज़ाम इंहज़ाम को ठीक करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आप अपनी टाइमिंग ठीक करें खाने की, यानी कि बहुत लेट ना खाएं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फिल होकर ना खाएं। इसमें ये चीज़ भी शामिल होती है कि आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड ना खाएं या आप बहुत ज़्यादा हैवी फैट्स ना खाएं। तो ये चीज़ें भी आपकी दिल खराब होने का रीज़न बनती हैं। उसके बाद आती है गेट एन ईटिंग स्ट्रेटजी, यानी कि खाने की एक प्रॉपर प्लानिंग करें। इसमें अगर तो आपको ज़्यादा पेट भर के खाने से प्रॉब्लम है तो आप अपने खाने को 6 पार्ट्स में बांट लें। 3 बड़ी मील्स की जगह 6 छोटी मील्स लेने से आपका स्टमक फिल भी रहता है और आपका दिल भी नहीं खराब होता। तो खाने की आपने एक स्ट्रेटजी, आपने एक कागज पेंसिल लेकर लिखनी है और उसके हिसाब से अपने लिए खाना अरेंज भी रखना है, ताकि जब भी आपको भूख लगे तो आपके पास कोई चीज़ मौजूद हो खाने के लिए। उसके बाद आती है चीज़ मैग्नीशियम। अगर आप लोग एप्सम सॉल्ट का बात लेती हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है प्रेगनेंसी में। इससे आपकी ये मतली की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। तो अगर आप लोग बात लेना चाहती हैं तो आप एप्सम सॉल्ट का जो मैग्नीशियम से बना होता है उसका आप बात लेते हैं तो उससे आपको मतली कम हो जाती है। उसके बाद जिंजर आता है। जिंजर बहुत बेस्ट है आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। एक तो ये कि ये आपके जिस्म में डाइजेशन को तेज करता है, दूसरा आपका दिल मतलाने नहीं देता। तो इसको आपने अपनी चाय में डाल सकती हैं, अपनी किसी टी में डाल सकती हैं हर्बल जो होती है, और उसके अलावा आप इसको बेक करके या सैलड की फॉर्म में जैसे भी आपसे खाई जाए तो ये आपने खा लेनी है। उसके बाद है हर्बल टी। हर्बल टी मुख्तलिफ तरह की होती हैं अवेलेबल, वो आप ले सकती हैं। जो प्रेगनेंसी में दी जाती है उसमें एसेंशियल हर्ब्स डाली जाती हैं जो आपकी प्रेगनेंसी को बूस्ट करती हैं और आप में तवानाई इंक्रीज करती हैं। तो इस तरह की हर्बल टीज अगर आप यूज़ करें तो वो आपकी ये जो मॉर्निंग सिकनेस है इस प्रॉब्लम को दूर करती हैं। सबसे ज़्यादा सीने में जलन और इस तरह की इनडाइजेशन का रिलेशन आपके दिमाग से होता है। जब आप टेंस होते हैं तो आपके स्टमक में बहुत ज्यादा एसिड प्रोड्यूस होता है जो आपकी स्टमक की इनर लाइनिंग को खराब करता है और इससे आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है। इसलिए आपको चाहिए कि जितना हो सके आप मुस्बत रहें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव बातें करें, पॉजिटिव माहौल में रहें और अच्छी बातें ही सिर्फ एक्सपेक्ट करें। चूज़ फूड केयरफुली। आपने ध्यान रखना है ग़िज़ा का कि आपने क्या खाना है और कब खाना है। सबसे अहम चीज़ ये है कि आपने भूखे नहीं रहना। भूखा रहना सबसे बड़ा रीज़न होता है मॉर्निंग सिकनेस का। आपने सुबह उठते ही अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप कुछ नट्स ले लें, उसको आप खाएं, उसके बाद नाश्ता कर लें। अगर आपका सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा बीपी होता है या बहुत ज़्यादा डिजीनेस फील होती है तो आप जो
ऐसे जूसेस अवेलेबल हैं जिसके अंदर आपको चीनी वगैरह ऐड नहीं करनी पड़ती, वो बने बनाए जूसेस होते हैं। आप उनको अपने सरहाने रखिए, उठते सार ही आप उसको पीजिए और उसके बाद आप में इतनी एनर्जी आ जाएगी कि आप अपना ब्रेकफास्ट बना लें। तो ये आपने टिप बहुत ध्यान से फॉलो करनी है कि अपने स्टमक को खाली नहीं रहने देना। अगर आपका खाने का दिल नहीं करता तो आप पी लें, अगर पीने का दिल नहीं करता तो आप कुछ ना कुछ लाइट स्नैक के तौर पे ले लीजिए। तो कुछ ना कुछ तो दिल करेगा ही ना, तो आपने उसको जरूर लेना है और कोशिश ये करनी है कि उसमें जो न्यूट्रिएंट्स का लेवल है वो अच्छा होना चाहिए। Chinese Herbal Glow. Get permanent, spotless, young, brighter, fresh and tightened skin. Equally useful for males and females. Gift for pregnant women. Miracle for teenagers. Mix in milk and apply for 30 minutes to let it dry. Remove mask by doing circular massage with wet hands. Remove and lighten acne, pimples, blackheads, whitehead, dry patches, wrinkles, black circles and fine lines. 100 rupees for each sachet. Delivery free on buying 5 sachets. Book your order now. 0311 402 1069. स्नैक ऑफन यानी कि आप खानों के बीच में थोड़ा थोड़ा छोटी मोटी चीजें आप खाती रहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बाजार के पैकेट्स खाती हैं शौक से प्रेगनेंसी में तो आप ले सकती हैं अगर आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, लेकिन याद रखिए कि ऐसी चीजें ना खाएं जिससे आपके बाद में फैट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएं। लेकिन मैं जो सजेस्ट करती हूँ वो ये है कि आप कभी बीच में फ्रेश वेजिटेबल्स को आप एज ए सैलड लेकर खा सकती हैं। आप शामी बनाकर उसको खा सकती हैं। आप कीमे की जो कच्चे कीमे की टिक्कियाँ होती हैं उनको आप रख सकती हैं। अगर आपका कुछ ना खाने का दिल करे तो आप उनको एज ए स्नैक खा सकती हैं। फिर आप घर के बने सादे सैंडविच खा सकती हैं, बॉयल एग के साथ खा सकती हैं। तो ये चीजें हैं जो आप अपनी स्नैक के लिए तैयार रखें और अक्सर स्नैक लेती रहा करें। अगर आपने रात का खाना बहुत जल्दी खा लिया है, 7 बजे खा लिया है या मैक्सिमम 8 बजे खा लिया है, तो ऑब्वियसली आपको सोने से पहले थोड़ा बहुत भूख लगेगी तो आप उसमें भी स्नैक्स ले सकती हैं। तो स्नैक आपके लिए जरूरी है। उसके बाद जो चीज है वो है कि ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, यानी कि पानी या लिक्विड्स बहुत ज्यादा लें। अगर आपने पानी नहीं पिया तो आप दूध पी लें, दूध नहीं पिया तो आप जूसेस ले लीजिए, लेकिन आपने जरूर अपने जिस्म में पानी की मिकदार मेंटेन रखनी है, क्योंकि अगर डिहाइड्रेशन हो जाए तो वो आपके बच्चे के लिए अच्छी नहीं होती। उसका जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो कम हो जाता है और बच्चे की ग्रोथ खराब हो जाती है। इसके अलावा आपका ब्लड प्रेशर भी डिस्टर्ब हो सकता है अगर आप पानी की मुनासिब मिकदार ना लें तो। इसके बाद है पे अटेंशन टू नोजिया ट्रिगर्स, यानी कि जिन चीज़ों से आपको मतली होती है उन्हें पहचानिए और कोशिश कीजिए कि वो चीज़ें आप ना लें। अगर उसकी जगह कोई और अल्टरनेटिव है आपके पास तो आप वो ले लीजिए, ताकि ऐसी चीज़ खाएं ही ना जिससे आपका दिल खराब होता है। कई औरतों का कुछ प्रेगनेंसीज में कुछ खास चीज़ों से दिल खराब हो जाता है, वो उसको नहीं पसंद करती, उसकी स्मेल नहीं पसंद करती, उसका टेस्ट उनको अच्छा नहीं लगता और ये एक कॉमन प्रेगनेंसी का साइड इफेक्ट है। तो आपने उन चीज़ों को लिस्ट आउट कर लेना है और उनको अवॉइड करना है। उसके बाद एक चीज़ बहुत ज़रूरी है मॉर्निंग सिकनेस वाली फीमेल्स के लिए कि वो ताज़ा हवा में चलें फिरें, उसमें सांस लें। तो इसमें कोशिश करें, अगर आपके घर में सहन है तो आप सहन में थोड़ी सी वॉक करें। अगर आपके घर में सहन नहीं तो छत पे कर लें। अगर छत पे अलाउड नहीं है तो आप अपने हस्बैंड के साथ या अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जाके किसी पार्क में थोड़ी देर घूम फिर लें। इससे आपकी तबीयत फ्रेश हो जाएगी और आपको ये जो घर में रहकर मतली का एहसास होता है वो दूर हो जाएगा। इसके बाद चीज़ आ जाती है कि जो आपके प्रीनेटल विटामिन्स हैं उनको आपने रेगुलर लेना है, वो आपकी जिस्म में डिफिशिएंसी को दूर करते हैं। लेकिन ये भी देखा गया है कि विटामिन्स खाने से भी औरतों को मतली होती है। तो उसके लिए मेरी सजेशन ये है कि आप कोशिश करें कि उसको खाने के साथ लें या जिस टाइम आपका स्टमक भरा हो तब लें, ताकि वो खाने के बाद आपका दिल खराब भी अगर हो तो आपका पेट खाली ना रहे। तो ये आपके लिए एक अहम सजेशन है। उसके बाद ये चीज़ है कि ड्राइंस माउथ आफ्टर वॉमिटिंग, यानी कि जब आपको उल्टी आए तो उसके बाद आपने अपने मुंह धोना है, अपने दांतों में कुल्ली करनी है, क्योंकि ये जो एसिड आपके
स्टमक से आता है वॉमिट की सूरत में, वो आपके दांतों को खराब करता है। अगर आप अपने दांत साफ नहीं करेंगी उसके बाद तो आपके दांतों पे दर्द भी हो सकती है और वो हमेशा के लिए खराब या करोड़ हो सकते हैं। तो ये चीज आपने मेरी जहन में रखनी है। उसके बाद अगर आपका दिल खराब होता हो तो आपने ये करना है कि जो अनारदाना होता है उसको आपने क्रश कर लेना है, यानी कि सिलबट्टे पे, या जिसको हमारी लैंग्वेज में कूंडी डंडा भी कहते हैं, तो उसमें आपने उसको पीस लेना है और उसके ऊपर थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लेना है और उसको आपने थोड़ा थोड़ा मुंह में रखकर चूसना है। इस तरह करने से आपका जो मतली हो रही है वो ठीक हो जाती है और इसके साथ आपने हल्की फुल्की वॉक करनी है। एक चीज और आपने मॉनिटर करनी है कि जब आपका दिल खराब होता है तो उस वक्त आपका ब्लड प्रेशर क्या होता है। कई औरतों का बीपी लो होता है प्रेगनेंसी में, जिसकी वजह से उनका दिल मतलाता है। अगर वो अपना सिर्फ बीपी कंट्रोल कर ले तो उनकी जान छूट जाती है इस तरह की मतली से और खराब तबीयत से। इसके अलावा कुछ और चीजें भी होती हैं जो दूसरे मुल्कों में खाई पी जाती हैं, उनको अगर आप लें। हमारे मुल्क में जो दही और दूध से बनी चीजें हैं वो आपके लिए अच्छी होती हैं मतली के लिए, और अगर आप दूसरे मुल्कों की बात करें तो वहाँ पे कंबोचा हर्बल टी होती है, उसके अलावा किमची होती है और उसके अलावा गोभी का अचार होता है जो कि रेडीमेड बना होता है। तो वो भी खाने से ये आपकी मॉर्निंग सिकनेस ठीक हो जाती है। उम्मीद है कि मैंने आपको मैक्सिमम चीज़ें बता दी हैं जो आपकी इस तबीयत में आपको हेल्प करेंगी, और अगर आपको ये चीज़ें हेल्प करें तो हमें कमेंट के ज़रिए बताइए कि क्या मेरी सजेशन से आपको फ़ायदा हुआ, और अगर हुआ तो क्या आपने इसको दूसरी फीमेल्स के साथ शेयर किया। इसको फीमेल्स के साथ शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि इससे जहाँ आपका भला हुआ है वहाँ पे दूसरी फीमेल्स का भी भला हो जाएगा। और अगर आपको किसी ख़ास टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे लाइव पे सजेस्ट कर सकती हैं, यानी जब मैं लाइव सेशन करती हूँ तो आप मुझे अपने टॉपिक सजेस्ट करवा सकती हैं। अपनी फीडबैक देती रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए और नई वीडियो आने तक अल्लाह हाफ़िज़।